नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको न केवल रोमांचित करेगी बल्कि एक गहरी सीख भी देगी। ये है अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी। अगर आपने इस कहानी को पहले सुना है तो भी हमारे साथ रहिए, क्योंकि आज हम इसे एक नए अंदाज में पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले फारस के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसका पिता एक दर्जी था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अलादीन और उसकी माँ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। अलादीन का स्वभाव थोड़ा लापरवाह था। वह मेहनत करने से बचता और अपने दोस्तों के साथ खेलकूद में दिन बिताता। उसकी माँ उससे अक्सर कहती, अलादीन, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, लेकिन अलादीन मजाक में टाल देता। एक दिन गांव में एक अनजान व्यक्ति आया। वह एक जादूगर था जिसने खुद को अलादीन के पिता का पुराना दोस्त बताया। उसने अलादीन और उसकी माँ से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अलादीन, अगर तुम मेरी एक बात मानो तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। जादूगर ने अलादीन को एक गुफा में ले जाने का प्रस्ताव दिया। वह गुफा जादुई खजाने से भरी हुई थी। पहले तो अलादीन झिझका, लेकिन अमीर बनने की लालच में उसने हाँ कर दी। जादूगर अलादीन को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां एक विशाल चट्टान के नीचे एक गुफा थी। जादूगर ने मंत्र पढ़ा और चट्टान अपने आप खिसक गई। गुफा के अंदर जाओ, वहां तुम्हें सोने चांदी और कीमती रत्न मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना वहां एक पुराना चिराग भी है, उसे लेकर आना पर उसे साफ मत करना। अलादीन गुफा के अंदर गया। उसने गुफा में चमकते हुए रत्न और खजाने देखे, लेकिन उसकी नजर उस पुराने चिराग पर गई जो बहुत साधारण दिख रहा था। उसने चिराग उठाया और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। जब वह बाहर आने लगा तो जादूगर ने कहा, चिराग पहले मुझे दो। अलादीन को जादूगर पर शक हुआ। उसने चिराग देने से इनकार कर दिया। गुस्से में जादूगर ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अलादीन को अंदर ही छोड़ दिया। गुफा के अंदर फंसे अलादीन ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। तभी उसने सोचा कि चिराग को साफ करके देखता हूं। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, उसमें से धुएं का गुबार निकला और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, मालिक, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। अलादीन चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और जिन्न से कहा, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो। जिन्न ने फौरन उसकी बात मानी और अलादीन को गुफा से बाहर निकाल दिया। अलादीन ने राहत की सांस ली और चिराग को अपने घर ले आया। अलादीन ने चिराग का इस्तेमाल शुरू किया। उसने जिन्न से कहा, मुझे और मेरी माँ के लिए एक बड़ा महल बनाओ। जिन्न ने पल भर में उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब अलादीन और उसकी माँ एक आरामदायक जीवन जीने लगे। वह अमीर हो गया और उसने जरूरतमंद लोगों की मदद भी शुरू कर दी, लेकिन अलादीन ने चिराग का इस्तेमाल सोच समझकर किया। कुछ समय बाद जादूगर को पता चला कि चिराग अब भी अलादीन के पास है। वह एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर महल में आया और चिराग को धोखे से हासिल करने की कोशिश की। उसने चिराग के बदले सोने के सिक्कों का लालच दिया। अलादीन की मां जादूगर को पहचान नहीं पाई और चिराग दे दिया। जैसे ही जादूगर ने चिराग पर कब्जा किया, उसने जिन्न को बुलाकर महल को गायब करवा दिया। अलादीन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सूझबूझ से जादूगर को ढूंढ निकाला। उसने एक चाल चली और चिराग को वापस हासिल कर लिया। इस बार अलादीन ने जिन्न से कहा, जादूगर को हमेशा के लिए दूर भगा दो और मेरा महल वापस ले आओ। जिन्न ने उसकी बात मानी और जादूगर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अलादीन ने चिराग को अपने पास रखा, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए किया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक बेहतर साम्राज्य खड़ा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि केवल जादू से कुछ हासिल नहीं होता। असली चिराग हमारी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो सफलता हमारी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।